तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ रेडमी के 9 प्राइम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस अगर आपके पास रेडमी का 9 प्राइम डिवाइस है और गाइस यहाँ पर आपसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस अगर आपका भी डिवाइस हीट हो जाता है और गाइस यहाँ पर किसी भाई का सवाल है कि हमारा डिवाइस ओवर हीट हो जाता है, तो गाइस यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को 100% फिक्स करने वाला हूँ। तो गाइस अगर किसी भाई का सवाल है कि चार्जिंग करते हैं हमारा डिवाइस हीट हो जाता है, किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते हैं हीट हो जाता है, और किसी भाई का सवाल है कि नॉर्मली टाइम हीट हो जाता है, हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं फिर भी। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे कि यहाँ आपके डिवाइस की हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मैं आपको बताऊँगा आप क्या क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपका डिवाइस हीट होता है। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ हमेशा ऑफ करके रखने हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई, ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ये आपके बैकग्राउंड में फालतू में रन करते हैं जिसकी वजह से आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आप मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हो और ये भी रन करते हैं और आपकी चार्जिंग मोबाइल ओवर हीट हो जाता है। इनके यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगा के या मोबाइल के डाटा को 24 घंटे ऑन कर रखते हैं और मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका डिवाइस है चार्ज ही नहीं होगा और ओवर हीट हो जाता है। तो हमेशा आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज वगैरह पे लगाना है। और अगर आपका डिवाइस फिर भी हीट कर रहा है तो यहाँ पर आप एक सेटिंग का यूज कर सकते हो जिसका नाम है एरोप्लेन मोड। तो आप जैसे अपने डिवाइस को एरोप्लेन मोड लगा दोगे, ये क्या करेगा, आपकी सिम सर्विस को ऑफ कर देता है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट नहीं होता, चार्जिंग करता है। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि आप सेटिंग में आओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके डिवाइस में कोई अपडेट शो कर रहा है। सबसे पहली बात तो अपने डिवाइस को आपको लेटेस्ट अपडेट पे लेके आ जाना है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अपडेट करने से आपका बैटरी और यूआई दोनों ऑप्टिमाइज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका बैटरी हीट नहीं होता है और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन भी नहीं होती है। तो हमेशा आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट पर रखना है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि अपडेट आने से बहुत सारे इशू आते हैं, बट गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा MIUI में कभी कभी अपडेट में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं, बट वो क्या करते हैं नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर देते हैं। तो हमेशा आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट पर रखना है। अब सिंपली गाइस यहाँ पर आपको आ जाना नीचे। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। सिंपली आपको ऐप्स पर क्लिक करना है, आपको जाना है मैनेज ऐप में। जैसे गाइस यहाँ पर आप मैनेज ऐप में जाओगे, यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन लोड होकर आ जाएंगे। सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का, तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एस बाई। जैसे कि यहाँ पर आप SY सर्च करोगे, आपको सिंपली सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने हैं, एक है सिस्टम लॉन्चर, एक है सिस्टम UI। सबसे पहले तो आपको लॉन्चर पर क्लिक करना है, इससे आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लॉन्चर का क्लियर ऑल डाटा कर दोगे, गैस यहाँ पर किसी भाई का सवाल हो सकता है कि लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा करने से हमारा कोई डाटा कटेगा, तो गैस यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका कोई भी डाटा नहीं करेगा। मैं यहाँ पर आपको चेक भी करा दूंगा। सिंपली आपको आ जाना बैक। अब आपको जाना है UI पे। जैसे आप UI पे जाओगे, इसे आपको क्लियर के चेक कर देना है। अब गैस यहाँ पर आपका UI और लॉन्चर दोनों क्लीन हो जाएंगे, आपका मोबाइल एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, एक तरह से रीसेट हो जाएगा, ऊपर से आपका बैकग्राउंड भी क्लीन हो जाएगा। अब आपका मोबाइल फालतू में, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, हम थर्ड पार्टी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी वजह से बग वायरस बन जाते हैं और आपका डिवाइस ओवरहीट होने लगता है फालतू में, तो वो अब नहीं होगा। आपका डिवाइस क्लीन हो चुका है। जैसे ही आप होम स्क्रीन पर आओगे, आपकी होम स्क्रीन के सारे एप्लीकेशन रीलोड होंगे एंड आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा। एक तरह से आपकी स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो जाएगी, आपका पूरा मोबाइल रिफ्रेश हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देख सकते हो मेरे ऑलरेडी पहले से यहाँ पर काइन मास्टर वगैरह एंड ओपन कैमरा, पेटीएम वगैरह सब कुछ यहाँ पर डले हुए हैं। आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब सिंपली दोबारा से आपको सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स के ऊपर बैटरी एंड परफॉर्मेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेव बैटरी, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड। तो ये वैसे बैटरी सेवर का फीचर है, बट आपको हमेशा चेक करना है कि आपका मोबाइल कहीं परफॉर्मेंस मोड पर तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल परफॉर्मेंस मोड पर होगा, जैसे कि देख सकते हो मैं जैसे ही लगाऊंगा, यहाँ पर पहले से ही बोल रहा है कि आपके डिवाइस में ओवरहीटिंग इशू हो सकती है जैसे इसे आप ऑन कर दोगे। तो हमेशा आपको बैलेंस मोड पर रखना है। अगर आपको बैटरी को सेव करना है, सेव बैटरी पर लगा सकते हो, बट आपको अभी कभी भी अपने मोबाइल को परफॉर्मेंस मोड पर नहीं चलाना है, इससे आपका डिवाइस ओवरहीट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस की स्क्रीन है वो भी हीट हो सकती है। तो हमेशा आपको अपने डिवाइस को बैलेंस मोड पर रखना है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर आपको ऊपर की साइड दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है बैटरी सेवर, एक है बैटरी पे क्लिक करना है। और कैसे यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर चेक करना है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर कितना है। कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइसेस यहाँ पर हैवी लोड डालते हैं, जैसे कि गेमिंग वगैरह करते हैं और उन्हें लगा हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में कैसे यहाँ पर आपकी मोबाइल ओवरहीट तो होगा ही, बैटरी भी फट सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने डिवाइस पर हैवी लोड डालते हो,
आपको चेक करना है कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर हाई है। उस कंडीशन में आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना है, मोबाइल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तभी आपको चार्ज पे लगाना है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस भी फास्ट चार्ज होगा और आपका मोबाइल ओवरहीट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारा मोबाइल गेमिंग करते टाइम हीट हो जाता है, चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है। आपका मोबाइल कभी भी रन करते टाइम हीट होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप जैसे आओगे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन लेगा जो कि नेवर पे होगा टिक। आपको क्या करना है, इससे आपको 10 मिनट या 30 मिनट कर देना है। जैसे आप 10 मिनट या 30 मिनट कर दोगे, अब क्या करेगा, जब भी आप गेमिंग वगैरह करोगे या आपका मोबाइल चार्ज पे लगा होगा, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक आपके डिवाइस को गाइस यहाँ पर आपका मोबाइल ही आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा। भले ही आप गेम खेलो या चार्जिंग करो या कुछ और काम करो, आपकी बैटरी को 10 मिनट या 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता रहेगा, जिस हिसाब से आप सेट कर दोगे। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। ये आपकी बैटरी को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता रहता है। यहाँ पर देख सकते हो नाम है सेटिंग का, क्लियर कीजिए बैटरी डिवाइस लॉग्ड। तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप बैटरी सेवर का, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि ये एक ऐप बैटरी सेवर है। मैं आपको यहाँ पर सेटिंग बताने वाला हूँ, फिर इसके फायदे बताने वाला हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वैसे आपका बैटरी सेवर रिकमेंडेशन पे लगा होगा, फर्स्ट टाइम आओगी तो आपको इसे रिस्टार्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पे डाल देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन एक एक करके रिस्टार्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी डाल देने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ करके। वैसे आपका बैटरी सेवर रिकमेंडेशन पे होगा, जैसे आप डाल दोगे। अब कैसे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में फालतू में रन नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें ओपन नहीं करोगे। वैसे क्या होता है, जैसे आप किसी को एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो सुबह एक बार, वो पूरे दिन यहाँ पर बैकग्राउंड में रन करता रहता है, जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी को कंज्यूम करता है और आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम करने लगता है। ये फालतू में रन करते रहते हैं आपके डिवाइस में और आपकी मोबाइल में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, आपकी बैटरी भी सेव होगी और आपका डिवाइस ओवरहीट नहीं होगा। तो आपको इस सेटिंग को फॉलो करना है। सिंपली आपको आ जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप इस सेटिंग को फॉलो करोगे, अब आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट में एक और सेटिंग बताना चाहूँगा। सेटिंग नहीं है, एक एडवाइस है। गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी मोबाइल की स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा भर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डिवाइस ओवरहीट होने लगता है। सबसे पहली बात, फालतू के एप्लीकेशन वगैरह आपको डिलीट कर देने, फालतू के फोटो वीडियो भी डिलीट कर देने। जितनी आपकी स्टोरेज खाली रहेगी उतना आपको मोबाइल स्मूथ चलेगा और ओवरहीट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच के साथ की वीडियो में बस इतना ही।